शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। ग्राम ईसुपुर खुर्गान विकास खंड कैराना। अंजलि तोमर। अंजलि तोमर कहाँ से बिलोंग करती है? बड़ौद। बड़ौद से। डेली अप डाउन होता है? डेली अप डाउन होता है। जी, आपका नाम जान सकता हूँ? प्रीति राठी। जी राठी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो एग्जाम चल रहा है इसमें एग्जामिनर कौन है? एग्जामिनर मैं हूँ। आप ही हैं? हाँ। बहुत बहुत आपको बधाई। तो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। जहां सरकार आज पूरे देश में शिक्षा और जागरूकता पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है, वहीं हम ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर मापने के लिए आज मौजूद हैं कैराना ब्लॉक के गांव ईसुपुर खुर्गान में, और यहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय हमारे साथ हैं, श्री जयप्रकाश। तो बात करते हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पीके 7 में। आपका भी स्वागत है जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे जनपद शामली में पहला स्थान दिया गया है गांव ईसुपुर खुर्गान के इस प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ सर, ये सर हमारे स्टाफ की मेहनत है सर जी। और सर ये 2 साल से निपुण विद्यालय हो रहा है। पिछले साल निपुण हुआ था और इस साल भी निपुण रहा है विद्यालय। इससे पहले सुराना प्रेरक विद्यालय रहा। हमारे एक बच्चा पिछले साल नवोदय में भी आया था जी। तो हम कोशिश करें लगातार के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए जी। जयप्रकाश जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो ये और जो कहता है खदरे का गांव कहलाता है, जो हमारा कैराना क्षेत्र का खादर के गांव है, तो इसमें शिक्षा को लेकर चलना कितनी बड़ी चुनौती मानता है? चुनौती तो सर ये है कि हमारा जो देहात है यहाँ पर ज्यादातर लोग अनपढ़ लोग हैं, पेरेंट्स अनपढ़ है, तो उनकी तरफ से सहयोग तो कुछ होता नहीं। जब बच्चे पढ़ाएगा तो टीचर को ही सब कुछ करना है बच्चे के साथ में। उसका होमवर्क भी टीचर को कराना है, पढ़ाना भी टीचर को ही है जी। हर तरह की जिम्मेदारी टीचर की है जी। इसमें कौन सी उपलब्धि है जो आप बताएंगे कि ईसुपुर खुर्गान के प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल ने जो महारत हासिल की है? सर पहली बात तो यह है कि हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये हमारा पढ़ाई का जो स्तर है वो काफी अच्छा होने के कारण ये ऐसा है कि प्राइवेट विद्यालय से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं निकल कर जी। ये हमारी मेहनत का परिणाम है, हमारे स्टाफ की मेहनत का परिणाम है जी। दूसरी बात है, सरकार कुछ योजना भी इसी में सहायक है। जैसे हर बच्चे को भाई निःशुल्क ड्रेस दी जाती है, 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं, जिनसे वो उनका उपयोग जो है ना ड्रेस खरीदने के लिए, बस्ता खरीदने के लिए, जूता खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाती है जी, और मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील के तहत बच्चों को सोमवार के दिन केला दिया जाता है जी, बुधवार के दिन दूध दिया जाता है और बृहस्पतिवार के दिन चने दिए जाते हैं जी, सप्लीमेंट्री फूड के रूप में, और प्रतिदिन ताजा भोजन दिया जाता है जी। जानना चाहते हैं जैसे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में सफाई का जो साफ सफाई होती है उसका स्तर नीचे होता है, तो आपके गांव की ओर से जैसे कि जो शिक्षा विभाग है वो तो सुविधा दे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या सुविधा मिल रही है स्कूल को या प्रधान जी द्वारा? सर जो पंचायत का जो सफाई कर्मचारी है तो कभी आता नहीं यहाँ से। अच्छा। हमने अपनी तरफ से व्यवस्था कर रखी है, जिम्मेदार लगा रखी है जी। वो प्रतिदिन सफाई करते, शौचालय की सफाई करते, क्लासरूम की सफाई करते, कंपाउंड की सफाई करते हैं जी। तो हमने जी तरफ से लगा रखी है अपने तरफ से। जैसे अब ईद का त्योहार है तो बच्चों की संख्या घट रही है, बढ़ रही है? रमजान चल रहा है? नहीं सर, एग्जाम चल रहा था, एग्जाम में तो बच्चों की संख्या पूरी है जी। अच्छा, एग्जाम चल रहा है। तो आज कौन सा एग्जाम है आज का? हाँ सर, सामाजिक का मैथ का पेपर है जी। अच्छा, कैसा चल रहा है? पेपर अच्छे चल रहे हैं सर। जयप्रकाश जी, जो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी शिक्षा से वंचित हैं हमारे समाज के बच्चे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैसेज तो यह है कि पढ़ाई जब भी शुरू की जाए बहुत अच्छी बात है जी, और उसके लिए हमने एक सरकार की तरफ से एक नव साक्षरता अभियान चला रखा है जी। जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उनके लिए साक्षरता अभियान है जी। तो वॉलंटियर लोग उन्हें पढ़ाते हैं, प्रतिवर्ष उनकी परीक्षा होती है जी। अब अभी हुई है जिनको मार्च में होगी। अच्छा, ईद पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने क्षेत्रवासियों को? सर ईद पर मेरी शुभकामनाएं सब क्षेत्रवासियों को कि ईद उनका अच्छी प्रकार मने और सब मिलकर, हिंदू मुसलमान सब मिलकर आपस में प्यार से रहे, प्यार से ईद मनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे थे विजय प्रकाश जी हैं प्रधान अध्यापक, उनसे आपको रूबरू कराया जा रहा था। तो हमारा प्रयास है शिक्षा के स्तर को अधिक स्तर पर पहुंचाना, और जिसके लिए हमारा जो शिक्षक लोग हैं
वे दिन रात मेहनत कर कर शिक्षा की इस ज्योत को लगातार जला रहे हैं और इनका तो नाम ही जय प्रकाश है, यानी प्रकाश का अर्थ है रोशनी, और रोशनी लगातार शिक्षा की फैल रही है। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। लीजिए, हम ईसुपुर खुरगान के जो प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है आज वहां पर हैं और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। एग्जाम चल रहा है और यहाँ के प्रधान अध्यापक और जो क्लास टीचर्स हैं वे आपके सामने हैं और बच्चे मेहनत के साथ परीक्षा को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ क्लास टीचर्स जो हैं और बात करेंगे कि एग्जामिनर कौन है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, आपका नाम जान सकता हूँ? प्रीति राठी। जी राठी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो एग्जाम चल रहा है इसमें एग्जामिनर कौन है? एग्जामिनर मैं हूँ। आप ही हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। तो कैसा चल रहा है आज का एग्जाम और क्या चल रहा है? ड्राइंग का पेपर है और इसमें जो है मैंने एक कलर का बनवाया है चित्र और एक बिना कलर का चित्र बनवाया है। हाँ जी। तो जो आप ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? बड़ौद से। बड़ौद से। तो अप डाउन करती हैं या रहती हैं पास? नहीं, अप डाउन करती हूँ। डेली अप डाउन होता है बड़ौद से। तो बहुत ही एक तो चुनौतीपूर्ण ये भी है कि जो राठी हैं वे बड़ौद से बिलोंग करती हैं और डेली यहाँ पर अप डाउन करके आती हैं। और देखने की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को उठाना कितनी बड़ी चुनौती का सामना है। तो बात करते हैं राठी, तो कैसा लगता है आपको जब आप डेली आती हैं यहाँ पर? अच्छा लगता है सर, बच्चों के शिक्षा के लिए आते हैं यहाँ पे। जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको कोई कठिनाई तो नहीं होती है बड़ौद से यहाँ पर? नहीं सर, कोई कठिनाई नहीं। अच्छा लगता है। हाँ जी। तो ये है। अभी बात करें तो यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र जो है कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है और सभी जो छात्र और छात्राएं हैं वे ड्राइंग पेपर्स को अंजाम दे रहे हैं। लीजिए, मेरे साथ एक शिक्षिका हैं, बात करते हैं। नाम क्या? अंजलि तोमर। अंजलि तोमर। कहाँ से बिलोंग करती है? बड़ौद। बड़ौद से। डेली अप डाउन होता है? डेली अप डाउन होता है। समय से आ जाती है? समय से पहले ही आते हैं। समय से पहले आ जाती है। बहुत ही अच्छी लगन है। तो लेकिन जैसे आप 3rd क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं कि हमारा जो इलाका है ये खादर का इलाका बोलता है, तो खादर में आने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? नहीं, कठिनाई तो कुछ नहीं है। हम लोग सभी टाइम से चलते हैं, टाइम से स्कूल आते हैं। हमारा स्कूल प्रॉपर टाइम पे खुलता है, असेंबली होती है और पीरियड लगते हैं। बिल्कुल हर काम यहाँ एक्यूरेट होता है, बिल्कुल टाइम पे होगा हर चीज। लंच और छुट्टी, सुबह आना जाना, सब कुछ। आने में कोई कठिनाई नहीं है। वो तो नौकरी करनी है तो आना तो है ही। स्कूल में कब से हैं आप यहाँ? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। पिछले साल का रिजल्ट कैसा गया है स्कूल का? हमारा विद्यालय लगातार 2 साल से निपुण विद्यालय की श्रेणी में आ रहा है और बच्चे भी बहुत मेहनती हैं, सभी टीचर्स भी बहुत मेहनती हैं। और मैं इसका सारा जो श्रेय है, टोटल डेडिकेशन मैं अपने हेड सर को देना चाहूंगी इस चीज का। जयप्रकाश जी को? जी बिल्कुल, जयप्रकाश सर को मैं उनका पूरा श्रेय देना चाहूंगी। सर के अंदर मतलब इतनी लगन है कि उसी चीज को देखते हुए हम लोग मोटिवेट होते हैं। सर हम 15-20 मिनट पहले आते हैं, लेकिन सर हमारे से भी आधा घंटा पहले आ जाते हैं डेली। ये रूटीन का है, ये नहीं कि एक दिन आ गए, ये हमारा रूटीन ही है। और अपना काम हर कोई टाइम से करता है और सर का तो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगी। हर चीज काम टाइम से होती है। और कोई संदेश देना चाहते हैं? जैसे मुस्लिम त्योहार ईद आ रहा है, हमारा स्कूल भी जैसे एक हम घर परिवार के तरह ही रहते हैं, तो यहाँ हम बच्चे को होली भी खिलवाते हैं, ईद भी मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे यहाँ ज्यादा है तो ईद जोर शोर से मनेगी या होली नहीं मनेगी, ऐसा नहीं है। होली का त्योहार भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ईद का भी करते हैं। अभी जैसे रमजान चल रहे हैं तो डेली असेंबली में सर के द्वारा बच्चों को रोजे के महत्व के बारे में बताया जाता है कि आप भूखे प्यासे ना रह के, कि आज आपको झूठ नहीं बोलना, इस तरह का रोजा रखे। तो रोजे का असली महत्व ये है। इस तरह की मोटिवेशनल चीजें हमारे यहाँ स्कूल में डेली होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है मैडम अंजलि तोमर से हमने आपको रूबरू कराया और उन्होंने बताया कि जो जयप्रकाश हैं वे एक शिक्षा पर ही प्रकाश नहीं डालते, बल्कि प्रकाश उन्होंने डाला है रमजान के रोजे पर।
और बताया है कि रोजा ये नहीं कि आप भूखे रहकर रोजा रखें तो आपको रोजा को मान्यता मिलेगी, लेकिन रोजे को मान्यता कब मिलेगी? तब आप मन से रोजा रखेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप गलत कार्य नहीं करेंगे, आप अपने मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकालेंगे ताकि किसी का मन दुखी हो। तो जयप्रकाश जी एक बार फिर है, तो जयप्रकाश जी जो मैडम अंजलि तोमर ने बताया, क्या ये सच है? सर बिल्कुल सही कहा मैडम ने। हमारे विद्यालय में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या ईद हो जी। और प्रतिदिन असेंबली में बच्चों को हर त्योहार के बारे में बताया जाता है, महापुरुष के बारे में बताया जाता है जी जी जी। जैसे हम प्रतिदिन बताते हैं बच्चों की कि रोजा रखना केवल व्रत रखना ही रोजा नहीं, एक बार अपने खाना नहीं खाया वही रोजा है। हम बताते हैं पूरी बॉडी का रोजा है, हाथ का रोजा है कि हाथ से गलत काम ना करें, नेत्र का रोजा है कि हम किसी को गलत ना देखें, जबान का रोजा है कि हम गलत ना बोल रहे। तो इस तरह के पूरी बॉडी का रोजा है, हम बच्चों को प्रतिदिन बताते हैं जी जी। तो जयप्रकाश जी आप शिक्षा के क्षेत्र में तो काफी समय से पुराने हैं, तो जो आपको ईसुपुर खुरगान मिला यहाँ कब से है? सर मैं 2018 से हूँ। 2018 से लगातार आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं जी सर। इससे पहले कहाँ थे आप? सर मैं बसेड़ा में था, बसेड़ा, ये तो बराबर में पड़ता है 2 किलोमीटर। तो कैसा महसूस करते हैं जब आप खादर के इलाकों में शिक्षा की जोत जला रहे हैं और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? सर मेरी सबसे पहले पोस्टिंग खदरे में हुई थी, बरनावी में। अच्छा। और जैसे मैं बरनावी में गया तो वहाँ की हालत देख कर बड़ा दुख हुआ मुझे, तो अपने घर से कंगार नेल कटर लेके गया था मैं। अच्छा। हाँ, बच्चों के प्रतिदिन बाल ठीक करता था। यानी कि बच्चों के बाल जो सैलून में काम होना था, तो जो नाखून कटने थे वो भी आप काटते थे? हाँ जी, उनके नाखून काटना, उनके बाल ठीक करना, ये फिर उनके बाद पढ़ाना, ये मैंने शुरू किया था जी बरनावी से। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग हुई जी बसेड़े में। बसेड़े में ये रहा जी, मतलब गांव के लोगों का विश्वास मेरे पास था जी, मतलब बैंक का काम हो, डाकखाने का काम हो, चिट्ठी पत्र जो भी काम था, मतलब पढ़ाई के अलावा उनके गाँव वाला काम मुझे करने पड़ता है। अच्छा। इतना विश्वास से मेरे पास आते थे जी बहुत। यानी कि ये मान लीजिए कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे था जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आप भी अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और उनकी जीवन शैली अगर सिखानी है तो जयप्रकाश जी से जरूर सीखिए। धन्यवाद। मैं हूं सनोवर सिद्दीकी। मैं आज कक्षा 1 यानी कि शिक्षा का पहला पायदान, पहला पांव शिक्षा का जहां रखा जाता है कक्षा 1 से होता है। और कक्षा 1 के 3 बच्चे मेरे साथ हैं, 2 छात्राएं हैं, एक छोटा नन्हा छात्र है। तो अब बात करते हैं कि नाम क्या है? मंतशा। क्या पढ़ते हो आप? है कुछ याद? सुनाइए। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बसकर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुक्के में ले जाऊंगी। तो मंतशा की कविता। अब ये एक बच्चा है, क्या नाम बेटा? रिहान। तो रिहान जरा आवाज में बोलो और क्या सुनाएंगे? सुनाइए। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल ये मेरी छुट्टी है ना तो है, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान थाली में, लेकिन ये पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, हक्की दे दे कर जम अम्मा मुझे सुलाती, रात में सो जाता चंदा मामा के कपड़े। इन्होंने चंदा मामा की कविता सुनाई। अभी एक और है बच्ची, बेटे इधर आइए थोड़ा सा। नाम क्या तुम्हारा? सना। शना। तो सना क्या सुनाएंगी आप? लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, मेंढक ने जब ढोल बजाया डम डम डम, मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। अच्छा, गधे का गान भी सुना आपने? अच्छा, अब ये बताइए जो आपकी क्लास टीचर है वे कैसी है? अच्छा, बढ़िया पढ़ाती हैं? प्यार भी करती हैं कि मारती हैं? प्यार करती हैं। तो देखिए, जहां शिक्षा को प्यार के साथ बच्चों के मन में उतारने का प्रयत्न है, वे प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल ईसुपुर खुरगान में लगातार चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें और शिक्षकों को यह संदेश है ये कि वे बच्चों के साथ प्रेम भावना के साथ उनको शिक्षित करें, ताकि उनका कल
उनका भविष्य सुरक्षित हो और उज्जवल हो। धन्यवाद। मैं हूं सनावर सिद्दीकी, PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास के लिए, जनपद शामली के ब्लॉक कैराना के गांव इस्सोपुर खुरगान से।